अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। तो सामीन मोहतरम, हर मुसलमान बंदा मोमन पर नमाज फ़र्ज़ है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने के मुतल्लिक़ मुसलमानों को हुक्म दिया है। कलमा पढ़ने के बाद जिस चीज़ का सबसे पहले ज़िक्र और हुक्म है वो नमाज है। तो सामीन मोहतरम, नमाज के मुतल्लिक़ ज़रूरी मसाइल से आगाही होना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने के मुतल्लिक़ सामीन मोहतरम आज गुफ्तगू की जाएगी। चंद एक उलमा जिनकी पिक्चर्स आपने थंबनेल पर देखी हैं उनके वीडियो क्लिप भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सामीन मोहतरम, उसके बाद हम बात करेंगे कि किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना हराम है, किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना नाजायज़ है, किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने से नमाज फासद हो जाती है, किन सूरतों में कुर्सी के बगैर नमाज़ पढ़नी चाहिए और किन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। बहुत ही बड़ी कमाल की वीडियो है। हर बंदा मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि नमाज के मुतल्लिक़ इन बातों का इल्म होना चाहिए। और हर मस्जिद में लोगों ने कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो सामीन मोहतरम, इस मामले में पहले मैं उलमा के क्लिप आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू करूँगा। वीडियो लाजमी एंड तक देखना, इंशाअल्लाह आपको मालूमात हासिल होगी। उससे पहले मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, दूसरों तक पहुँचा दो खाओ वो एक ऐत ही क्यों ना हो। तो सामीन मोहतरम दोस्तों, दूसरों तक दीन की बातें पहुँचाना, ऐसे मसाइल दूसरों को बताना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, दूसरों तक पहुँचाना और इस मामले में किसी की मदद करना, ये सब सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। तो आइए पहले वीडियो क्लिप समाअत फरमाए, उसके बाद हम बात करेंगे। दर्द की वजह से कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ने कहा है तो किस तरह पढ़ें और सजदा किस तरह करें। घुटने में दर्द है तो ज़मीन पे बैठ के पाँव सीधे कर लें क़िबले की तरफ। कुर्सी पे नमाज पढ़ने में बहुत सारी क़बाहतें हैं, ये तरीक़ा खिलाफ सुन्नत है। इस पर मैं एक मुस्तकिल बयान कर चुका हूँ, अभी वक्त कम है वरना बताऊँगा कुर्सी में फसादात क्या क्या है। अभी कुर्सियाँ आएँ तो मेज़ें भी आएंगी, फिर चाय के वो भी चलेंगे दौर पे, बिस्तर भी लगेंगे, बेड भी होंगे। इमाम साहब आके अपने बिस्तर पे सो जाएंगे, बोलेंगे जब टाइम हो तो मुझे उठा देना। पब्लिक पीछे अपना सो रही होगी। क्या बात, अजीब सा हिसाब बनता जा रहा है। कुर्सियाँ बहुत शदीद मजबूरी हो कि नीचे बैठना मुमकिन ही ना हो फिर कुर्सी का इस्तेमाल करें, वरना कुर्सी का हमेशा से माजूर आते हैं तो ज़मीन पे बैठे। टेक लगा लें, अगर टेक लगाना मुश्किल तो अपने आजकल तो ऐसी वो आदमी खड़े होने की ताकत रखता है तो कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं। समझ आ रही है बात? अच्छी तरह समझ। उसको हर हाल में नीचे बैठना चाहिए। अच्छा, एक आदमी जो है वो बेचारा सजदे करने पे कादिर नहीं। मसलन जैसे मुझे बीमारी है, अल्लाह बचाए, तकलीफ है, अब तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वरना मैं जैसे बैठ भी नहीं सकता था। तो अब मुझे डॉक्टरों ने पाबंद किया हुआ है कि आप सारा काम करें लेकिन रकू और सुजूद जो है वो ज़मीन पे न करें, वो इशारे से करें। अब उन्होंने इजाज़त दी है कि रकू तो आप कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर सजूद भी शुरू कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। वो ऐसी बीमारी, अरबी में उसको कहते हैं इत्तिज़ान और इंग्लिश में कहते हैं कि बैलेंस जो है वो लूज हो जाता है आदमी का। वही क्या वो बदली क्या कहते हो, आदमी के चक्कर आते हुए गिर जाता है। बाद हज़रात मामूली तकलीफ की वजह से कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, क्या इससे नमाज हो जाती है? जवाब उसका यह है कि मामूली तकलीफ की वजह से जिसमें आदमी सजदा करने पर कादिर हो और खड़े होने पर कादिर हो, फ़र्ज नमाज कुर्सी पर अदा करना जायज़ नहीं। कुर्सी पर अदा करना उसी वक्त जायज़ होता है जबकि आदमी खड़े होने पर भी कादिर नहीं, कोई ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता, या अगर खड़े होने पर कादिर है और रुकू पर कादिर नहीं है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो खड़े होकर नमाज शुरू करे और जब रुकू का वक्त आए तो फिर बैठ जाए और रुकू इशारे से करे। या अगर कोई शख्स रुकू भी कर सकता है, क़याम भी कर सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता, तो फिर ज़रूरी है कि खड़ा होकर नमाज पढ़े, रुकू भी खड़ा होकर करे, जब सजदे का वक्त आए तो इशारा करे।
मतलब ये कि महज मामूली सी तकलीफ होने की बिना पर कि भाई ज़रा दिक्कत होती है, उसकी बिना पर कुर्सी पर पढ़ना जायज़ नहीं। ठीक हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपने उलमा के क्लिप समात फरमाए। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने तो ज़रा मजाक में बात डाल दी है, मस्जिदों में कौन बेड रखता है या मेज़ रखता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि मस्जिदों में जो कुर्सियाँ रखी जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर जो बंदा माजूर होता है, मिसाल के तौर पर ना कोई बंदा खड़ा हो सकता हो और ना बैठ सकता हो, बैठ कर भी जो बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, उस बंदे के लिए कुर्सी इस्तेमाल करनी जायज़ है। लेकिन जो बंदा बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, चाहे वो मतलब सजदा मुकम्मल नहीं कर सकता, ज़मीन पर अपनी पेशानी को नहीं टेक सकता बैठ कर, तो फिर भी वो बैठ कर ही नमाज पढ़ेगा कुर्सी के बगैर। और अगर कोई बंदा कुर्सी के बगैर बैठ नहीं सकता, ना वो खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है, ना वो कुर्सी के बगैर बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, तो वो बंदा कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ सकता है। माजूर बंदे के लिए शरीयत ने ये थोड़ी सी इजाज़त दी है उलमा हजरात ने कि कुर्सी पे बैठ कर बंदा नमाज पढ़ सकता है। तो बहर कैफ सामीन मोहतरम, आजकल इस दौर में अक्सर मस्जिदों में कुर्सियाँ लोगों ने रखी हुई हैं, तो ऐसा ही होता है कि किसी को घुटने में हल्का सा दर्द है या गोडे में हल्का सा दर्द है, तो आकर चौड़े होकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और इमाम मस्जिद के अलावा, मिसाल के तौर पर एक ख़तीब है, वो मतलब कि मस्जिद में खुतबा देता है, तो मिंबर पे बैठना उसका जायज़ है। मिंबर के अलावा अगर वो कुर्सी मतलब कि उसके लिए रखी जाए मस्जिद में तो भी जायज़ है किसी हद तक। लेकिन इमाम के अलावा, ख़तीब के अलावा, आलिम के अलावा मुक्तदी के लिए आम मतलब कि थोड़ी सी तकलीफ़ की वजह से कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल कतन जायज़ नहीं है। ऐसी नमाज फासद हो जाती है, नमाज नहीं होती। हल्का सा बुखार हो या हल्का सा जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, बंदा खड़ा होकर भी नमाज पढ़ सकता है, गो हल्की फुल्की तकलीफ़ ही क्यों ना हो, तो खड़े होकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। अगर बंदा खड़ा नहीं हो सकता, क़याम नहीं कर सकता, बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, तो उसे बैठ कर नमाज पढ़नी चाहिए। जो बंदा बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता, वो बंदा कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ सकता है। अगर कोई बंदा खड़ा हो सकता है हल्की फुल्की तकलीफ़ के बावजूद या फिर बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, वो बंदा कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ेगा तो वो बंदा गुनाहगार होगा, उसकी नमाज फासद हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ने में ये एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।